दोस्तों, यदि आप अपने बच्चों के लिए नवोदय चयन परीक्षा की तैयारी कराना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं, जहां हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी करा रहे हैं। आज हमारा 5वां वीडियो है। इसके पहले की वीडियो को आपको अवश्य देख लेनी चाहिए और आगे जो भी वीडियो आएंगे उसको भी आपको अवश्य देखना चाहिए। एक और बात दोस्तों, हम अपने उज्ज्वल लक्ष्य चैनल में गणित के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेसिक रूप से लेकर आ रहे हैं, जिसमें कक्षा 6वीं और 8वीं के भी गणित विषय के अंतर्गत वीडियो है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप टाइप कीजिएगा मैथ बाय उज्ज्वल लक्ष्य। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। यहाँ पर हम सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले सरल प्रश्न लेंगे, उसके बाद थोड़ा कठिन प्रश्न, फिर उससे कठिन प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। सही उत्तर कमेंट कीजिए। आपने कल हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने भाज्य अभाज्य संख्या को खेल के माध्यम से स्पष्ट किया था। यदि आपने नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर जो आइकन दिखा रहा है उसको क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि कोई संख्या यदि स्वयं और 1 के पहाड़ा के अलावा किसी और संख्या के पहाड़ा में आता है तो वह भाज्य संख्या होगा, और स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य के पहाड़ा में नहीं आता है तो वह अभाज्य संख्या होगा। जहाँ पर 4 जो है 2 के पहाड़ा में आता है तो यह भाज्य संख्या होगा। 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। यहाँ पर देखिए 7 और 9 दोनों विषम संख्या है और यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। कई बच्चे 9 को दे देते हैं तो 9 जो है 3 से विभाजित होता है, लेकिन 7 केवल 1 और 7 से विभाजित होता है। इस प्रकार 7 इसका सही उत्तर होगा। 7 जो है अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। उत्तर कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं किन किन बच्चों का उत्तर सही हुआ। यहाँ पर एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कहा गया है, तो यहाँ पर 11 देख रहे हो, यह 2 अंक की है, यह तो नहीं हो सकता। आपको ऑप्शन में से छांटना आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 7, 9 और 8, 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आपके पास बचा 7 और 9। आप जानते हैं कि 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए बहुत छोटा छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़बड़ी में उत्तर मत दीजिएगा, कमेंट कीजिए उत्तर को। यदि आप 1 को लिखते हैं तो 1 न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर देखिए 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है, 0 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गोला लगाना है। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 1 से 30 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, आप लोग पूरा समय ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर बनाइए, फिर कमेंट कीजिएगा। 1 से 30 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है 10, 15, 20, 30। यहाँ पर समझने वाली बात है, 1 से 30 तक कहा गया है, अर्थात 1 भी शामिल होगा और 30 भी शामिल होगा। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उसे आप सबसे पहले लिख लीजिए। यदि आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो 2, 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29।
यह जो है 1 से लेकर 30 तक के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उसका विवरण है। आप इसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी 10 की संख्या को आपको बताना है। ठीक है, संख्याओं की संख्या, इसका अर्थ हुआ कि इन संख्याओं को गिनकर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है, ये इसका सही उत्तर हुआ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से प्रश्न और है, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है। दोनों प्रश्न बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पर 1 से 30 तक का पूछा गया था, यहाँ पर 1 से 50 तक का है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने उत्तर कमेंट में दीजिए। चलिए, तो आपको क्या करना है, 1 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्याओं को लिखना है। यदि आपको याद होगा कि 1 से 10 तक कितना होता है, 10 से 20 तक कितना होता है, 20 से 30 तक कितना होता है और 30 से 40 तक जिसको हमने कल बताया था, तो उसके बाद आपको ये सब निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो यहाँ पे हमने निकाला है। और इसे किस प्रकार से याद कर सकते हैं, इसे हमने कल की वीडियो में स्पष्ट कर दिया है। उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आपको 1 से 50 तक लिखना है। तो यहाँ 30 तक हमने लिख लिया है। 30 के बाद आता है 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43 और ये 47। ये जो है 1 से लेकर 50 तक के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या है। इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी, ये इसका सही उत्तर हुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है। देखिए लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। अभी हमने 1 से 30 तक पूछा, फिर 1 से 50 तक, अब 1 से 100 तक का। तो आपने देखा कि 1 से 50 तक का जो अभाज्य संख्या है यह है। ठीक है, अब आपको उसके आगे की अभाज्य संख्या को लिखना है, फिर उसे गिनना है। इससे क्या होगा, आप इस प्रक्रिया को ज़रूर बार बार कीजिए। इससे आपको ऑटोमेटिक रूप से 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या याद हो जाएगा। तो देखिए 47 के बाद 53, 59, उसके बाद 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। देखिए ये सब जो है मौखिक इसलिए याद है क्योंकि हम बार बार प्रैक्टिस किए हैं, और बार बार प्रैक्टिस करने से ये हमें मौखिक याद हो गए हैं। जब आप बार बार इस प्रकार के प्रश्नों को बनाएंगे तो आपको भी यह अभ्यास हो जाएगा। इसको गिनिए, 1 यहाँ तक हमने गिन लिया था, 15 था, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल जो है 25 अभाज्य संख्या होती है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला, जो ए ऑप्शन है, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 1 से लेकर 100 तक के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं को प्रश्न के माध्यम से याद कर लिए। इसका आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पूछा गया है, निम्न में से किन संख्याओं के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है। आपके ऑप्शन हैं ए 40 से 50, बी 60 से 70, सी 80 से 90 और डी 90 से 100। अर्थात देखना है आपको कि इनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 40 और 50 के बीच में कौन कौन सा है, 41, 43, 47, जो कि संख्या में कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है केवल 1 होना चाहिए। उसी प्रकार से इसमें देख लेना, इसमें देख लेना, तो आप पाएंगे, कौन सी संख्या में पाएंगे आप, कमेंट कीजिए। आप पाएंगे कि 90 से लेकर 100 तक के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है और वह है 97। तो इस प्रकार से
ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसमें पूछा गया है कि किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 90 से 100 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। अब हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, समझिएगा। 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्याएं ही हैं की संख्या है। थोड़ा सा कठिन है, देखिए अब धीरे धीरे प्रश्न जो है कठिन होते जा रहा है। 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्याएं ही है की संख्या है। तो चलिए इसका उत्तर बताइए। इसके कमेंट में लिखिए कौन सा उत्तर सही होगा। 3, 4, 9 या 8 कौन सी संख्या होगी। आइए इसका उत्तर हम बताते हैं। आप लोग इसको पॉज करके पहले हल कर लीजिए, फिर उत्तर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या अर्थात कहाँ से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा 99 तक, ठीक है। तो आपको पहले 10 से लेकर 99 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको लिखना है। तो 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 10 से लेकर 99 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या उसको आपने लिख लिया। अब देख लिए अंकों के जोड़ी को कि किसमें किसमें अभाज्य संख्या है। देखिए यह जो है 1 और 1 से बना है, तो 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब जिसमें जिसमें 1 है वो तो इस प्रश्न के अनुसार से नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 से बना है, तो 2 भी स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से पहला संख्या हमको मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 2 है और 9 है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 3 और 1 है, 1 नहीं होगा। लेकिन 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इस प्रकार से ये एक संख्या हुआ। 4 और 1 नहीं होगा, 4, 3 नहीं होगा, 4, 7 नहीं है। 5, 3 एक संख्या है, देखिए 53। 5, 9 भी नहीं है, 6, 7 नहीं है, 6, 1 नहीं है, 6, 7 नहीं है, 7, 1 भी नहीं है, और 7, 3 देख लीजिए 7 और 3 स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, इस प्रकार यह हुआ। उसके बाद 7 और 9, 8 और 3, 8 और 9 और 9 और 7। इस प्रकार से आपको कहीं पर भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप पहले यहाँ से यहाँ तक की अभाज्य संख्या को लिख लीजिए, उसके बाद गिन लीजिए 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है यही इसका सही उत्तर है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। एक बार देखने के बाद आप बना लेंगे ऐसी संभावना कम रहती है। इस प्रश्न को आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी अभाज्य संख्या जो एक सम संख्या भी है। चलिए कमेंट कीजिए, बहुत सरल उत्तर है। ऐसी अभाज्य संख्या जो एक सम संख्या भी है। तो आप देख रहे हैं यह तो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब बाकी देखिए यह भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। चूंकि यह सम संख्या है तो जो प्रश्न में पूछा गया है यही है। 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होती है सभी का सभी विषम संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा प्रश्न और बचा है। अब प्रश्न 10वां पढ़िए। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। बताइए। 56, 57, 77, 78। 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा।
इसके लिए आप 1 से लेकर 20 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको लिखिए, फिर उसको जोड़िए। यदि आप इस तरह से लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद जोड़ते हैं तो हो सकता है जोड़ने में थोड़ा सा परेशानी हो, क्योंकि हमारी आदत जो होती है खड़ी जोड़ने की होती है। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसको जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप खड़ी लिख लेंगे तो आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 2 और 3 5, 5 10, 7 17, 18, 3 21, 21 7 28 और 28 और 9 37, 37 का 7 हासिल आया 3, 4, 5, 6, 7, कितना मिला 77। बहुत से बच्चों का सही जवाब आया है, तो यहाँ पर उत्तर जो है 77 हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, धीरे धीरे हम OMR शीट में भी किस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं यह भी बताएंगे। हमारे वीडियो को, आने वाले सभी वीडियो को आप देखते रहिएगा। प्रतिदिन सुबह इसी टाइम में यह वीडियो जारी होता है। अब अगला प्रश्न है, 11वां नंबर का प्रश्न है, 39,754 में 9 के स्थानीय मान और वास्तविक कोष्टक में दिया है अंकित मान का गुणनफल है। ठीक है, यहाँ पर 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान का गुणनफल पूछा गया है। देखिए यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिए, गुणनफल पूछा गया है। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। नौ का स्थानीय मान कितना होगा उसको पहले लिख लीजिए। जैसे 9 का स्थानीय मान ये हुआ 9000, ठीक है। उसके बाद 9 का वास्तविक मान अर्थात 9 ही होगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 बार शून्य, पहले 3 बार शून्य लिख लीजिए, 9 नियम 81। तो इस प्रकार से 81,000 इसका सही उत्तर है। ढूंढ लीजिए 81,000 कहाँ पर है, ये आपका सही उत्तर हुआ। अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। देखिए 12वां प्रश्न में पूछा गया है 1 से 100 तक की संख्या में अंक 8 का प्रयोग कितनी बार होता है। देखिए थोड़ा सा कठिन सवाल आ गया नया कॉन्सेप्ट पर, जिसमें पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 8 का प्रयोग कितने बार होता है। तो बच्चों आपको बता दें कि इस प्रकार के प्रश्न के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताए हैं कि कोई भी अंक 1 से लेकर 100 तक में कितनी बार प्रयोग होता है। आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक आइकन आया है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो दिखेगा। अभी मत देखिए, पहले प्रश्नों को बना लीजिए, उसके लास्ट में उसको देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 8 का प्रयोग कितनी बार होता है। तो आप में से जो जानते हैं इसको कमेंट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। तो बहुत बच्चों का यहाँ पर कमेंट आ गए हैं, देखते हैं किसका उत्तर सही है। तो 8 का प्रयोग जो है 1 से लेकर 100 तक में 20 बार होता है, ठीक है। 10 बार इकाई के स्थान पर और 10 बार दहाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर किस तरह से 10 बार और किस तरह से दहाई पर 10 बार, इसके लिए आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। तो इसका उत्तर 20 होगा। आगे हम चलते हैं, 1 से 100 तक की संख्या में 9 का प्रयोग कितनी बार होता है। प्रश्न बिल्कुल उसी तरह से है और ऑप्शन देख लीजिए, 9, 20, 21, 19। इसके उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका भी उत्तर जो है 20 बार है। 9 का प्रयोग भी 20 बार ही होता है। कैसे होता है उसके लिए आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रश्नों को समझिएगा, बहुत ही बढ़िया है। 1 से 100 तक की संख्या में किस अंक का प्रयोग 21 बार होता है। ऑप्शन है 1, 0, 5, 4। टोटल 10 अंक होते हैं संख्या प्रणाली में, उसमें से कौन सा अंक जो है 21 बार प्रयोग होता है 1 से 100 तक की संख्या में। इसके लिए भी आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बता रहे हैं इसका जो उत्तर है वह होगा 1। ये सारी बातें हमने वहाँ पर क्लियर किए हैं कि किस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक की संख्या में अंक 0 का प्रयोग कितनी बार होता है। ऑप्शन है
21, 11, 20, 30। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 11। ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो में है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो विभाज्यता के नियम पर आधारित है। विभाज्यता के नियम क्या होता है इसको हमने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिए हैं। आइए उसका एक और अभ्यास करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी? नीचे में 4 ऑप्शन है, उसको देखिए और ऑप्शन को कमेंट में लिखिए। इसके लिए आपको सभी को भाग करने की ज़रूरत नहीं है, विभाज्यता के नियम के आधार पर आप तुरंत बता सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके इकाई में 1, 7, 3, यहाँ पर 2 है। तो जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वही 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो इस प्रकार से यह जो संख्या है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी? बताइए, ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। आप जो है इसके अंकों को जोड़िए आपस में, और यदि योगफल जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। बताइए अब कौन सी संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। यह विभाज्यता के नियम पर आधारित है, कक्षा 6वीं के लिए भी बहुत उपयोगी है ना। इसको जोड़ते हैं, 2 और 8 हुआ 10। 10 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। अब इसमें चलते हैं, 8, 0, 0 अर्थात 8 हुआ। 8 और 1 9, 9 और 5 14। तो 14 भी 3 के पहाड़ा में नहीं आता। 1, 2, 3, 3, 3 6, 6, 4 10, 10, 5 15 और यहाँ पर 3 और 1 4। तो आप देख रहे हैं इसका टोटल 15 आया है। तो यह संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। आगे और मज़ेदार प्रश्न है, इसको देखिएगा। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप विभाज्यता के नियम को भी एक बार रिव्यू कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी? चलिए बताइए, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी? इसके लिए भी नियम है कि आप इनके अंकों को जोड़िए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 2 और 4 6, 6 3 9, 9 3 12, इसमें 12 आया। ठीक है, इसमें 12 आया है। 8 2 10, 10 4 14, 14 और 1 15, 15 3 18 आया है। 8 4 12, 7 19 और 5 24 आया है। 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17 और 17 4 21। अब बताइए इसका उत्तर कौन सा आएगा? तो 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि वह संख्या जो है 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 3 के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। तो 6 के लिए भी हमने जोड़ दिया। अब देख रहे हैं कि सभी संख्याएं जो है 3 से विभाजित हो रही है। 3 चौक 12, 3 छक्के 18, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। लेकिन 6 से विभाज्यता के लिए उस संख्या को सम संख्या होना जरूरी है। ये कैसे होता है हमने विभाज्यता के नियम में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, जिसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सम संख्या केवल डी ऑप्शन पर है, बाकी विषम संख्या है। तो यह संख्या जो है 6 से पूरी तरह विभाजित होगा। आप भाग करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं 19वां नंबर के प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 9 से तो विभाजित होगी लेकिन 6 से नहीं होगी? देखिए शर्त को समझिए प्रश्न का। निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 9 से तो विभाजित होगी लेकिन 6 से नहीं होगी? अब 3, 6 और 9 तीनों के लिए एक ही नियम है कि अंकों का जोड़ जो है उससे भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 और 8 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 7 और 2 9। ठीक है, और आप देखेंगे
इसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन को देखकर ही बता सकते हैं। 3 छक्के 18, ये भी 3 से विभाजित होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब 6 के लिए देखिए, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, अर्थात ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 3 से हो रहा है, 15 तिया 45, 9 पंचे 45, अर्थात यही वह संख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संख्या 502 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि योगफल 5 से पूरी तरह विभाजित हो। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्नों को थोड़ा घुमा करके पूछा गया है, आपको समझना है कि यह किस प्रकार से प्रश्न है। इसमें देखिए, संख्या पहले से दे दिया गया है 502, और यह पूछा गया है कि इसे 5 से पूरी तरह विभाजित हो ऐसी संख्या बनाना है। तो इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये होता है कि आप नीचे में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसकी मदद ले लीजिए। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि 5 के विभाज्यता का नियम क्या है। 5 की विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई में 0 या 5 होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको इस 2 को 0 या 5 दोनों में से कोई एक अंक बनाना होगा। तो आप देख लीजिए कि किस संख्या को जोड़ने पर यह जो है 0 या 5 बनता है। तो यहाँ पर देखिए, 3 को जोड़ते हैं 2 में तो 5 बनता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 ही सही उत्तर होगा। फिर भी चेक कर लीजिए बाकी ऑप्शन को। 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। इस प्रकार से यही इसका सही ऑप्शन है। बिल्कुल सावधानी से भरिए, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके चयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, संख्या 2781 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि योगफल, सॉरी यहाँ पर होगा अंतर आएगा ना, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर अंतर लिखाएगा। संख्या 2781 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि अंतर 10 से पूरी तरह विभाजित हो। अब देख लीजिए, 10 से विभाजित होने के लिए इसमें इकाई के अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको 1 को 0 बनाना है, वो भी घटाने की प्रक्रिया के द्वारा। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सी संख्या को घटाएंगे। 81 घटाएंगे तो भी यह 0 होगा, दोनों अंक 0 हो जाएगा। लेकिन और आगे देखते हैं, इनमें से आप किसी भी संख्या को घटा लो, इकाई में 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या कहा गया है। तो इस प्रकार से 1 जो है सबसे छोटी संख्या है, जिसे इसमें घटाने पर जो उत्तर मिलेगा वह 10 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा, चौथा नंबर का ऑप्शन आएगा 1, जिसको घटाने पर यह संख्या मिलेगी। तो अब हम चलते हैं 22वें नंबर की प्रश्न की ओर। यह भी विभाज्यता के नियम पर आधारित है। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, अर्थात 4 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। अब बताइए कौन सी संख्या है। तो इसके लिए क्या आप इन सबको एक एक बार भाग कर कर देखते जाएंगे, इसमें तो बहुत समय लगेगा। आप कर सकते हैं लेकिन बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए विभाज्यता का नियम जो है बहुत आपकी मदद करता है। तो 4 का विभाज्यता का जो नियम है उसमें यह कहते हैं कि चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसके इकाई और दहाई की संख्या को जोड़ी बना लीजिए और दोनों में जो संख्या मिलता है उसी को 4 से भाग देकर देखिए। यदि पूरा का पूरा भाग चले जाता है तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 4 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी इकाई और दहाई में 70, 78, 52, 71। अब देख लीजिए 70 जो है 4 से भाग जाएगा कि 78 की 52 की 71। तो 13 चौक 52 यह संख्या विभाजित हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जो संख्या है 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। आप भाग करके देख सकते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगी शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है
निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। इसका अर्थ है इनमें से 3 संख्या जो है 8 से विभाजित तो होता है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो विभाजित नहीं होता है, उसी को ढूंढना है। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने वाला प्रश्न है। तो चलिए आप लोग इसको हल कीजिए। इसके लिए भी तरीका है, आप अंतिम के 3 अंकों को 8 से भाग देकर देखिए। ठीक है, जो संख्या 8 से भाग नहीं जा रहा है वही इस प्रश्न का उत्तर है, और जो संख्या 8 से भाग जा रहा है मान के चलिए वह संख्या भी 8 से पूरी तरह भाग चले जाएगा, लेकिन यहाँ पर विभाजित नहीं होगी पूछा गया है। तो देखिए इसको, ये चले जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 55 आएगा। इसको भी जब 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 पंचे 40, 7 बचेगा 78, 8 नियम 72, उसके 6 शेषफल बचा है, अर्थात यह संख्या जो है भाग नहीं जा रही है पूरी तरह। ठीक है, ये भाग नहीं जा रही है, अब ये भी जा रही है। इसको देखते हैं, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 1 बचेगा, 17 बन गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये पूरी तरह भाग चली गई। इसी प्रकार 8 को देखिए, इसको देखिए, 8 चौक 32, 6 बचेगा, 8 8 64। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं हो रही है, तो यह संख्या का उत्तर जो है ये ऑप्शन बी होगा। ये सब काम जो है आपको रफ वर्क में करना है, आपको समझाने के लिए मैं यहीं पर कर रहा हूँ। प्रश्न पेपर में इस प्रकार से काट छाट नहीं करना है, नीचे में रफ पेपर रहता है, रफ कार्य करने के लिए जगह रहता है, उसी में आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं अंतिम 2 प्रश्न पर, केवल 2 प्रश्न बचा है, उसके बाद आज की वीडियो को क्लोज करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। तो 11 की भाज्यता के लिए क्या नियम है बताइए। 11 की भाज्यता के नियम है, यदि आपके पास इतनी बड़ी संख्या है तो आप विषम अंकों को, ठीक है, विषम स्थान के अंकों को जोड़िए, फिर सम स्थान के अंकों को जोड़िए, दोनों को आपस में घटा लीजिए। घटाने के बाद यदि 0 या 11, 22, 33 ऐसी कोई संख्या मिलता है जो कि 11 से विभाजित होता है, तो वह दी गई संख्या भी 11 से विभाजित होगा। इसको भी हमने उस वीडियो में क्लियर कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा, छोड़िएगा मत। यहाँ पर देखिए इसके विषम अंक कौन कौन से हैं, 7, 8, 5। तो 7, 8, 15, 15, 5, 20। उसके बाद ये 4, 1 और 2, इसको जोड़िए, 4 और 1 5, 2 7। ठीक है, तो 20 में से 7 कम करो, बचा 13, तो यह जो है विभाजित नहीं होगा। इसके लिए भी करके देखो, विषम अंक के लिए 3, 7, 10, 10, 4, 14, 8, 22। ठीक है, विषम स्थानों पर 22 आया। अब सम स्थानों पर देखिए, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17, 5, 22। तो देखिए 22 दोनों में आया है, इसको जब आप घटाओगे तो मिलेगा 0, अर्थात इसका यही सही उत्तर होगा। इन दोनों को भी आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उत्तर को टिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यही सही उत्तर होगा। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो सरल हो गया है अब आपके लिए। संख्या 247 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि योगफल 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलिए इसके उत्तर को कमेंट कीजिए। आप लोग जो है प्रतिदिन हमारे वीडियो को देखिए, इसमें हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक गणित की वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो आपके नवोदय परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों को जोड़ना है। तो 2 और 4 हुआ 6, और 6 और 7 हुआ 13। ठीक है, तो 13 जो है 3 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। तो 13 के बाद क्या होता है 14, 14 के बाद 15, तो 15 जो है 3 से विभाजित होगा। तो 13 को आपको 15 बताना है, तो 15 बनाने के लिए इसमें 2 जोड़ना होगा, तो यही इसका सही उत्तर है। यदि घटाने पर बात हुआ रहता कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं, तो आप 13 में से 1 घटाते, अर्थात इसमें से 1 घटाते। ठीक है, यहाँ पर 2 जोड़ोगे तो बन जाएगा 249, और 249 जो है 3 से विभाजित होगा। यदि 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 246,
और यह भी 3 से विभाजित होगा। क्योंकि यहाँ पर जोड़ने के लिए पूछा गया है तो यहाँ पर उत्तर जो है 2 आएगा। इस तरह से आज की प्रश्नावली में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा, जिसमें भाज्य अभाज्य संख्या, विभाज्यता के नियम और कौन से अंक 100 तक में कितनी बार प्रयोग होता है यह जाना। अगले वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अगले वीडियो को अवश्य देखिएगा और आप निश्चिंत रहिए, नवोदय परीक्षा की तैयारी आपका होकर ही रहेगा। धन्यवाद।